हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ एक याचिका आ चुकी है। याचिका क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लगातार ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देश की जनता जो है वो ईवीएम के खिलाफ खड़ी हो गई है। ना सिर्फ देश की जनता बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस समय ईवीएम को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि सत्ताधारी के लोग ईवीएम को लेकर खुश हैं। वो ईवीएम से फेविकोल की तरह चिपक गए हैं। वो ईवीएम को पाक साफ बता रहे हैं। तो ये फ़र्क है सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों में, ये फ़र्क है। लेकिन रियलिटी ईवीएम की क्या है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। उस पर तो बात करेंगे कि रियलिटी क्या है ईवीएम की। ईवीएम आना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, इस पर क्या निर्णय होना चाहिए। क्या बैलेट पेपर की देश में बहाली होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई है। दोस्तों, एक याचिका आई है सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की एक याचिका आई है और इस याचिका को लेकर अब पूरे देश की जो निगाहें हैं सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अब पूरे देश की जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं सीजेआई साहब DY चंद्रचूड़ साहब, उनसे अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो एक्शन बहुत कम लेता है भाई। जैसे पुलिस होती है, पुलिस भी बहुत कम सो मोटो एक्शन लेती है। जब आप FIR दर्ज कराएंगे तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक ऐसे ही ईवीएम के मामले पर भी था। बहुत लोग आवाज़ उठा रहे थे, सड़कों पर चिल्ला रहे थे। लेकिन अब जो मामला है वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। अब यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि आखिर याचिका क्या है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर जो याचिका है वो ये ADR की, उसमें कहा जा रहा है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। वीवीपैट की पर्चियों की 100% काउंटिंग, इसको लेकर एक याचिका यहाँ पर लगाई गई है। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ईवीएम को समझिए। ईवीएम को समझना ज़रूरी है। देखिए, ईवीएम के साथ 3 मशीनें जुड़ी होती हैं। एक तो ईवीएम है, एक है जिसे बैलेट यूनिट कहते हैं, एक कंट्रोल यूनिट है और तीसरी मशीन है वीवीपैट। जी हाँ, जब ईवीएम की देश में शुरुआत हुई थी तब वीवीपैट ईवीएम के साथ नहीं जुड़ा था। इसे 2013 में जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ा गया था और इसलिए जोड़ा गया था जिससे मतदाताओं को पता चल पाए कि भाई आपका वोट किसे जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, वीवीपैट ने आपने देखा होगा, ये देखिए वीवीपैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीवीपैट है। इसमें एक पर्ची निकलती है। जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है। वो पर्ची मतदाताओं के हाथ में तो नहीं आती है, लेकिन वीवीपैट में एक डिस्प्ले लगा होता है। उस डिस्प्ले में 7 सेकंड के लिए दिखता है कि आपने किसे वोट डाला। अब यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई 7 सेकंड में कोई मतदाता कैसे ये देख सकता है कि उसने जहां वोट डाला वहीं गया। इसीलिए दोस्तों, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग की मांग ADR की याचिका में की गई है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा किया गया कि जो वीवीपैट की पर्चियाँ एक बॉक्स में गिरती हैं, क्यों नहीं उसे मतदाताओं को ही सौंप दिया जाए, क्यों उसे बेकार में इधर उधर फेंका जाता है। क्योंकि जो वीवीपैट की पर्ची होती है उसकी आयु भी बहुत कम होती है। जैसे कि ATM मशीन की पर्ची होती है, उसमें भी ऐसी ही स्याही लगी होती है, धुल जाता है, मिट जाता है। तो भले ही वीवीपैट लगा दिया गया 2013 में, लेकिन वीवीपैट लगाने के बावजूद भी चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा दोस्तों, वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग हो, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस याचिका को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता।
अगर हम वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग करेंगे तो इसमें मानवीय त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि कहा इलेक्शन कमीशन ने कि भाई ईवीएम इसलिए है क्योंकि जल्दी से चुनाव हो, जल्दी से काउंटिंग हो। लेकिन दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलीलें हैं वो सही नहीं लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर जल्दी से चुनाव कहाँ हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए किस तरीके से हुए। 7 नवंबर से चुनाव शुरू हुआ था और काउंटिंग 3 दिसंबर को हुई थी। तो एक लंबा गैप हो गया, ईवीएम को यहाँ पर रेस्ट पर रखा गया था। और जब काउंटिंग शुरू की गई 3 दिसंबर को, याद करिए, तो ऐसा नहीं कि तुरंत काउंटिंग शुरू हुई और तुरंत नतीजे आ गए। रात हो गई, शाम हो गई नतीजे आने में। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग की दलील है कहीं ना कहीं फेल लग रही है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग की दलील को एडीआर ने फेल माना। एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग की ये दलील बिल्कुल कोरी है। दोस्तों, यहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी 962 पेज का जवाब लेकर चुनाव आयोग पहुँचा था, लेकिन याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया और ये एडीआर की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जीत। इस याचिका को अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है तो अपने आप में यही बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत तब होगी जब इस पर सुनवाई हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, इस पर एक बहुत बड़ा निर्णय आ जाएगा। एडीआर दोस्तों ऐसी संस्था है जो चाहती है कि हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो, सही लोग राजनीति में आएँ। लेकिन यहाँ तो हर तीसरा सांसद दागी है। आपने देखा होगा महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई हो गई। उन्होंने अदानी को लेकर सवाल किया था, सांसदी चली गई, लेकिन विधूड़ी बृजभूषण जैसे लोगों की सांसदी नहीं जा रही है। वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी की नैतिकता काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप सत्ताधारी पार्टी को लेकर या अडानी को लेकर सवाल खड़े करेंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे। ईवीएम को लेकर भी सत्ताधारी पार्टी के लोग चिपके हुए हैं। ये वही सत्ताधारी पार्टी है जो 2009 में ईवीएम के खिलाफ सवाल खड़े कर रही थी। याद करिए, आडवाणी से लेकर तमाम लोगों ने ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा था कि ईवीएम सही नहीं, बैलेट आना चाहिए। लेकिन अब सत्ता में हैं तो ईवीएम से चिपक गए हैं। ईवीएम को लेकर कोई ठोस आंदोलन भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह की टिप्पणी तो कर रहा है, बहुत सख्त टिप्पणियाँ यहाँ से आती हैं, आपने सुना होगा, लेकिन कोई सख्त आदेश आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, पूरा देश जो है सीजीआई से अब उम्मीदें बांधे बैठा है। ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब को पता नहीं है ईवीएम के बारे में, उनको भी मालूम है। लेकिन अब सीजीआई साहब इस मामले को लेकर कब फैसला सुनाएंगे, एडीआर की याचिका पर फैसला कब आएगा, कब तक आएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। लोग कह रहे हैं बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो। तो अब फैसला तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तय करेगा कि 2024 में चुनाव बैलेट से होगा या फिर ईवीएम से होगा। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ ऐसे ही माना जाता है। 4 स्तंभ हैं, जो संसद है, सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, मीडिया है। मीडिया तो वैसे ही सड़ चुका है। सबसे जो उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं, इसी से बैठे हैं। अब यहाँ से ईवीएम को लेकर क्या निर्णय आएगा देखना होगा, क्योंकि हर कोई टकटकी लगाया बैठा है। सीजीआई साहब जल्दी से इस पर कठोर निर्णय लीजिए, बहुत हो गई सख्त टिप्पणी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।